ये बताइए जरा, महाराष्ट्र में तो 2019 से तो कोई तुलना मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि सब गड्ढमड हो गया। अब तो 4 पार्टियां थी, 6 हो गई, 2 शिवसेना हो गई, 2 एनसीपी हो गई। तो हिंदुत्व का एक तरफ एजेंडा, प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में ही कहा बंटेंगे तो बांटने वाले महफिल से जाएंगे, ये हरियाणा में चल गया। तो लोकसभा और हरियाणा का चुनाव और उसके बाद ये महाराष्ट्र का चुनाव, पीडीए, पिछड़ा, दलित, एससी, एसटी कहाँ जाता हुआ दिख रहा है महाराष्ट्र। दुनिया भर की घोषणाएं बीजेपी ने कर डाली। देखिए, हरियाणा के चुनावों ने भारतीय जनता पार्टी को एक संजीवनी दी, एक टॉनिक दिया। लोकसभा चुनाव के बाद जो नैरेटिव बना था कि भाजपा का ग्राफ डाउन हो रहा है, लोगों में अपील कम हो रही है, मोदी जी का करिश्मा कमजोर हो रहा है, वो सारा परसेप्शन हरियाणा के चुनाव से टूटा है। तो भाजपा को संजीवनी और कांग्रेस को सबक। अब महाराष्ट्र के चुनाव में क्या वो सबक लेके कांग्रेस अपना कोर्स करेक्शन करेगी या हरियाणा की तरह ही ओवर कॉन्फिडेंस में रहेगी? नहीं, हरियाणा बाइपोलर था। नहीं, बाइपोलर तो ये भी महाराष्ट्र बाइपोलर है। नहीं, बाइपोलर है, 2 कैंप है ना, एमवीए और महायुति। 6 पार्टी है। हाँ 6 है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ थोड़ी है 6 कॉर्नर इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन तो 2 ही कॉर्नर होगा ना, जहां एमवीए का एक कैंडिडेट होगा वहां महायुति का एक कैंडिडेट सामने होगा। तो इलेक्शन तो ये भी बाइपोलर है। हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी 2 पार्टियां थी, वहां भी हालांकि आईएनएलडी और वो जेजेपी के छोटे छोटे कुछ पॉकेट्स थे, बट दे कट नो आइज इन हरियाणा। मतलब मैं तो चुनाव की बात कर रहा हूँ, क्या हुआ क्या नहीं, मैं कट की बात नहीं कर रहा हूँ। जो चुनाव था वैसा था, और ऐसा नहीं 5-6% वोट बीजेपी और आईएनएलडी गठबंधन को मिला है। तो हरियाणा में, महाराष्ट्र में भी बाइपोलर इलेक्शन है, 2 कैंप हैं यहाँ, बस फर्क ये है वहाँ 2 पार्टियां आमने सामने थी। मैं कह रहा हूँ कि ये जो सबक, अभी हरीश रावत जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमने सबक लिया है। अरे भाई, उत्तराखंड से क्या सबक लिया आपने मध्य प्रदेश से क्या सबक लिया, आपने छत्तीसगढ़ से क्या सबक लिया? कांग्रेस तो चुनाव हारना अगर सीखना है तो कांग्रेस से आप सीखिए, और जीतना सीखना तो बीजेपी सीखे। मैंने हरियाणा चुनाव के बाद कहा था। अब अगर कोर्स करेक्शन करती है कांग्रेस तो अपने एमवीए के सहयोगियों से लड़ती है, तो देखिए चुनाव होगा क्या होगा। लेकिन महाराष्ट्र में थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं कुछ खुलकर कह पाने में। नहीं, मैं खुल के बोल रहा हूँ ना। आप क्या सुनना चाहती बताइए। नहीं, हरियाणा के बाद अब ये प्रेडिक्शन करना खतरे से खाली नहीं। अभी तो बहुत जल्दी है प्रेडिक्शन। अभी तो आज चुनाव की घोषणा हुई है, कैंडिडेट सामने नहीं आए हैं, कौन कितनी सीटें लड़ेगा, ऐसे कैसे कोई अभी प्रेडिक्शन प्रति भंडारी नहीं कर सकते जो पॉलिटिकल है। मराठा बनाम ऑल जो है, देखिए मराठा बनाम ऑल बीजेपी की कोशिश है, लेकिन जब चीफ मिनिस्टर मराठा है तो आप मराठा बनाम ऑल कैसे करेंगे? एक चीफ मिनिस्टर मराठा को लेकर आप चुनाव में हैं तो आप कैसे मराठा बनाम ऑल कर पाएंगे? यही तो बीजेपी ने होशियारी की है कि फेस मराठा मतलब घोषित हो ना हो, और जो रेवड़ी है वो गैर मराठाओं को नहीं। तो वो जो मराठा फेस वो काम नहीं किया ना लोकसभा चुनाव में। नहीं, लोकसभा चुनाव में बीजेपी का नुकसान हुआ है। शिंदे का स्ट्राइक रेट तो अच्छा रहा है। शिंदे का स्ट्राइक रेट तो, शिंदे साहब की पार्टी जो है उसका स्ट्राइक रेट तो खराब नहीं रहा, बीजेपी का स्ट्राइक रेट गड़बड़ रहा लोकसभा चुनाव में। वो तो फिर अलग सवाल उठ जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो मोदी जी के नाम पे वोट मांगा गया था। अब तो शिंदे जी के नाम पर वोट मांगा जाएगा या महायुति के नाम पे वोट मांगा जाएगा। सरकार तो स्टेट की बननी है। लेकिन मुख्य रूप से देखिए दो मुद्दे, अभी गद्दारी की बात हो रही थी। अब हमारी जो शिवसेना उद्धव गुट की प्रवक्ता हैं संजना जी, उन्होंने गद्दारी की बात की, तो व्यास जी ने गद्दारी की दूसरी परिभाषा दे दी कि 2019 में जो है आपने बीजेपी से गद्दारी की। मेरा एक सवाल ये है, जो शिंदे साहब की पार्टी है शिवसेना, अगर उसको लगा था कि बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे गद्दारी कर रहे हैं तो उस समय आपने पार्टी क्यों नहीं छोड़ी थी? आप 1.5-2.5 साल 2 साल बाद आपको याद आया कि गद्दारी की है बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे ने। अगर उन्होंने गद्दारी की थी आपके हिसाब से तो उसी से पार्टी छोड़नी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि हम इस गठबंधन में नहीं जाएंगे। ये गद्दारी पर तो लोकसभा का मैंडेट आ गया। आपने कहा शिंदे को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन शिंदे से बेहतर स्ट्राइक रेट रहा उद्धव बाला साहब ठाकरे का, बढ़िया स्ट्राइक रेट। नहीं, वो 21 सीटें लड़े थे और शिंदे साहब शायद 17 कितनी सीटें लड़े, तो सीटें बराबर आई दोनों की। तो स्ट्राइक बेटर शिंदे का है। उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट ने कितनी सीटें जीती? 17 जीती कांग्रेस ने, नहीं 13 कांग्रेस ने जीती, 17 लड़ी 13 जीती, 9 सीटें जीती। मतलब गरिमा जी आप बेसिकली एडवोकेट कर रही हैं कि महाविनाश अघाड़ी से उद्धव ठाकरे को नहीं बनाना चाहिए चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार, कांग्रेस से बनाना चाहिए। नहीं, एक सेकंड, मैं फैक्चुअली ठीक कर दूं। 21 सीटें लड़के 9 सीटें जीती शिवसेना उद्धव ठाकरे ने, और 17 सीटें लड़के 9 सीटें जीती शिवसेना शिंदे ने। तो स्ट्राइक रेट किसका अच्छा? 7 सीटें तो लगभग बराबर स्ट्राइक रेट है।
बराबर स्ट्राइक रेट है। मैं जो बात कह रहा हूं कि गद्दारी का मुद्दा विधानसभा चुनाव में इसलिए ज़्यादा होगा, दोनों तरफ ये शिंदे साहब उठाएंगे 2019 की गद्दारी का मुद्दा, और ये जो है उद्धव ठाकरे साहब उठाएंगे जो शिंदे सेना बनी उसका गद्दारी का मुद्दा। यह मुद्दा इसलिए रहेगा कि ये राज्य का चुनाव है, उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा करके एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है, तो ये लोकसभा का मुद्दा नहीं था, ये मुद्दा विधानसभा चुनाव में चल आएगा। अब जनता किसको स्वीकार करती है नतीजे बताएंगे, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी अपना चेहरा घोषित करे या न करे, अघोषित रूप से ये चुनाव उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे होने जा रहा है। तो इस तरह से आप इसको कह रहे हैं कि ये बाइपोलर इलेक्शन ही है। लेकिन तनुज, चुनौती झारखंड में इनकम्बेंट सरकार आपकी, मुख्यमंत्री का चेहरा आपका,